निस्संदेह हिंदू पुराणों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण श्रापों में से एक महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु को दिया गया था। ये कहानी है कि कैसे महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और कैसे इस श्राप ने प्राचीन हिंदू इतिहास की दिशा बदल दी। मात्स्य पुराण में एक कथा है जिसमें देवताओं और असुरों के बीच एक युद्ध का वर्णन मिलता है। महर्षि भृगु और काव्या माता शुक्राचार्य के माता पिता थे। शुक्राचार्य एक महान ऋषि और असुरों के गुरु थे। जब वे युवा थे तो शुक्र और बृहस्पति दोनों ने एक ही गुरु ऋषि अंगिरस के अधीन अध्ययन किया, जो कि बृहस्पति के पिता भी थे। शुक्र को बृहस्पति से अधिक ज्ञानी माना जाता था। उन्होंने ऋषि अंगिरस के अधीन वेदों का अध्ययन किया, लेकिन अंगिरस के अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति पक्षपात से परेशान होकर वे ऋषि गौतम के पास अध्ययन करने चले गए। असुरों के गुरु शुक्राचार्य कई बार हारने के बाद देवताओं को हराने के लिए भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या की, जिससे मृतकों को पुनर्जीवित किया जा सके। इसलिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव से संजीवनी स्तोत्र प्राप्त करने के लिए ध्यान और प्रार्थना करना शुरू किया, जो असुरों को अजेय बना देगा। शुक्राचार्य की विजय, यानी यदि उन्हें यह मंत्र मिल जाता तो देवताओं के लिए असुरों को हराना बहुत कठिन हो जाता। इसी दौरान शुक्राचार्य ने असुरों को अपने पिता महर्षि भृगु के आश्रम में शरण लेने के लिए कहा। देवताओं और इंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाकर निहत्थे असुरों पर हमला कर दिया। ऋषि की अनुपस्थिति में असुरों ने भृगु की पत्नी काव्या माता से शरण मांगी। काव्या माता ने अपने यौगिक बल का उपयोग कर इंद्र को स्तंभित कर दिया और असुरों की रक्षा की। इंद्र के स्तंभित हो जाने से भयभीत देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण लेने का निश्चय किया। इस प्रकार विष्णु ने देवताओं को बचाने के लिए इंद्र के शरीर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। काव्या माता इससे क्रोधित हो गईं और उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे नहीं हटे तो वह उन्हें भस्म कर देंगे। लेकिन इंद्र ने भगवान विष्णु को भृगु की पत्नी का वध करने के लिए उकसाया और इसलिए विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके काव्या माता का सिर काट दिया। महर्षि भृगु इस घटना को सुनकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपनी पत्नी की स्थिति देखकर क्रोध से भर गए, क्योंकि भगवान विष्णु ने एक स्त्री की हत्या कर धर्म का उल्लंघन किया था। इसलिए महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे कई बार पृथ्वी पर जन्म लेंगे और एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म और मृत्यु के कष्ट सहेंगे। इस ऐतिहासिक श्राप के कारण भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अनगिनत अवतार लेने पड़े और इस संसार के सभी दुखों का सामना करना पड़ा। हालांकि भृगु ने बाद में अपनी पत्नी को अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़क कर जीवित कर दिया, लेकिन वह इतने गहरे आक्रोश से भर गए थे कि उन्होंने भगवान विष्णु को नहीं बख्शा। भृगु के श्राप के कारण भगवान विष्णु को कई अवतारों में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। इन अवतारों में भगवान राम और कृष्ण जैसे कुछ सबसे महान देवता शामिल थे, जो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। बिना राम के रामायण नहीं होती और बिना भगवान कृष्ण के महाभारत नहीं होती और न ही भगवद गीता।